बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम रिलेशन एंड फंक्शन से है। लेट सेट ए इज़ इक्वल टू, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 14। 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट हैं, यानी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी एक रिलेशन है आर, वो ए से ए, यानी यहाँ पर पहला वाला सेट भी ए है और जो सेकंड सेट होता है वो भी है। उनके बीच में जो रिलेशन है वो आर के थ्रू डिफ़ाइन किया गया है। और कैसे डिफ़ाइन किया गया है, आर के बारे में बता दिया गया है कि जो आर रिलेशन है यहाँ पर वो हम लोग जानते हैं, उसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। उनके बीच में रिलेशन ये होता है कि दिया गया है इस क्वेश्चन में 3x - y = 0 होगा, और जहाँ पर बताया गया है कि x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं a को। अब यहाँ पर ये दोनों ही चूँकि एक ही सेट हैं दोनों, तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन होगा उसमें ये वाली चीज़ को आप पहले लिखें, 3x - y = 0। इसमें हमको राइट करना है, राइट डाउन करना है, डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन फाइंड करना और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप जो है लिखें और इसको उस राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू y हो जाएगी, यानी y की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 3x के बराबर हो जाएगा, ऐसे भी कहा जा सकता है। और आपको मालूम है कि डोमेन उसी सेट को बोलते हैं जो फर्स्ट वाले सेट के वो एलिमेंट होते हैं जिनका इमेज होता है वो दूसरे वाले सेट में होता है। और कोडोमेन जो होता है उस दूसरे वाले सेट को ही कोडोमेन बोलते हैं। और इसमें रेंज उसको बोलते हैं जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं इमेज्ड वाले, जिनका इमेज, उन इमेज के जो एलिमेंट होते हैं उनको एक साथ लिख दें आप, वो रेंज हो जाएगी, उनसे जो सेट बनेगा। अब इस रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे, तो इस रिलेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। देखिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो है, दोनों ही एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, और इसलिए दोनों की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ए में जो एलिमेंट हैं 1 से लेके 14 तक है, 1 से कम नहीं हो सकती और 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3 × 1, इस तरीके से 3 आ गई ये। तो जो एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा इस रिलेशन के थ्रू, x, y फर्स्ट एलिमेंट 1, 3 हो जाएगा। ऐसे x बराबर हम जब 2 रखेंगे, आप इसे काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो y की वैल्यू इस रिलेशन के थ्रू मिलेगी 3 × 2, यानी ये होगी 6 हो गई। यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये बिलोंग करेगा r को। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 6 आई है, और ये भी बिलोंग करेगा कैपिटल R को। ऐसे हम x की वैल्यू जो कि यहाँ पर x की वैल्यू इन्हीं में से होगी, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसे हम एक एक एलिमेंट बढ़ा रहे हैं। जब x = हम 3 ले लेंगे, इसी चीज़ को हम अगले पेज पर करते हैं, x = 3 ले लेंगे और रिलेशन भाई y = 3, x से x की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 9 हो गई। इस तरीके से हम देख रहे हैं जो ऑर्डर पेयर मिला है, तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू ये 9 मिल रही है, तो ये भी बिलोंग करेगा r को, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है a को, और ये भी a को, दोनों ही a को बिलोंग कर रहे हैं। x = अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू इस रिलेशन से 3 × 4 रखने पर, क्योंकि 3x था, x की वैल्यू 4 हो गई तो ये 12 हो गई, और ये भी देख रहे हैं कि 14 से कम है, तो हम देख सकते हैं 4 का रिलेशन यहाँ पर 4 का रिलेशन 12 के साथ में है, क्योंकि ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं a को, इसलिए ये बिलोंग करेगा r को। अब x = अगर हम 5 रखते हैं या इसके बाद कोई भी वैल्यू रखते हैं तो देखेंगे ये r में नहीं होगा, क्योंकि ये रख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो 3x था, x की वैल्यू 5 है, तो ये 15 आ गया, और ये 15 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, आपको मालूम है कि a को, बाकी सभी a को बिलोंग कर रहे थे, x भी और y भी, तो हमने यहाँ पर रिलेशन में लिख दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 जो 15 होगा वो बिलोंग नहीं करेगा r को। तो जो r को इसके बाद हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऐसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कोई भी इसके बाद वाला एलिमेंट x की वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी, वो कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो कोई भी r को, यानी रिलेशन के अंदर नहीं होगा इस रिलेशन। तो रिलेशन को हम यहाँ पर बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमको मिला था 1 रखने पर, ये हमको 3 मिला था, और फिर हमने 2 रखा तो ये 6, आप डायरेक्टली भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब 3 रखेंगे तो 9 हो गया, और 4 रखने पर ये वैल्यू जो है वो, फिर 4 रखने पर ये देख रहे हैं 12 हमको मिल गया है। बस यहीं तक है हमारा r के एलिमेंट।
اب اگر آپ ڈومین فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہے، اسی آر کی ویلیو کو دیکھ کے ڈومین کو فائنڈ کر سکتے ہیں، یعنی ڈومین آف آر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک سیٹ ہوتا ہے، اس میں جو آر کے یعنی ریلیشن کے جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ ریپیٹ اگر ہو رہا تو آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، ایک ہی بار لکھیں گے 1 2 اور 3۔ اگر ریپیٹ کر بھی دیا ہے تو کوئی غلطی نہیں، لیکن اچھا طریقہ یہ آپ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو ڈومین کے ایلیمنٹ 1 2 3 ہو گئے۔ اب کو ڈومین آپ کو معلوم ہے جو سیکنڈ سیٹ ہوتا ہے وہی کو ڈومین ہوتا ہے، تو کو ڈومین جو ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اے سیٹ اے ہو جائے گا، یعنی یہ والا سیٹ جو ہوتا ہے اسے کو ڈومین بولتے ہیں۔ اب ہم رینج کی بات کر لیتے ہیں، تو آپ کو رینج آف اے فائنڈ کرنا ہے، آر فائنڈ کرنا ہے۔ تو جو آر آپ کے پاس ہے یہاں پر، اس کے جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ رینج ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امیجڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان سے۔ تو یہ بھی ایک سیٹ ہوتا ہے، اس کے ایلیمنٹ 3 6 اور یہ 9 اور 12 ہو گئے۔ اس کو اگر ہم دکھانا چاہیں اس ریلیشن کو تو اس طریقے سے دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی سیٹ اے ہے اور دوسرا، حالانکہ یہ آپ کا کوشچن جو ڈومین کو ڈومین اور رینج پوچھا تھا وہ آ چکا ہے، یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پر دونوں سیٹ اے ہیں اور ایک ریلیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور 1 سے لے کے یہاں پر 14 تک ایلیمنٹ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس دونوں ہی سیٹ میں۔ اور یہاں پر جو امیجڈ ایلیمنٹ آئے ہیں وہ 3 آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے 4 اور 5 امیج نہیں ہے، 6 ہے، 7 اور 8 نہیں ہے، اور یہاں پر اس کے بعد 9 ہے اور 10 جو ہے یا 11 ہے، اس میں وہ امیج نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ 1 کا امیج جو تھا وہ آیا تھا 3 آیا تھا، ایسے 2 کا امیج جو ہے وہ آیا ہے 6، ایسے 3 کا امیج جو ہے وہ 9 آیا ہے، اور 4 کا امیج جو ہے وہ 12 آیا تھا۔ تو یہ ایک جو ریلیشن ہے اس کے تھرو یہ امیجڈ ہے، یہ پری امیج ہے یہاں پر، اور یہ یہاں پر ان کے امیج ہیں۔ تو جو ایک کے ایلیمنٹ یعنی کو ڈومین کو جو امیجڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں انہیں سے بنتا ہے رینج، اور یہاں پر ڈومین اس کو بولتے ہیں، ان ایلیمنٹس کو بولتے ہیں جو پہلے والے سیٹ کے جو پری امیج سے مل کے بنا ہوتا ہے سیٹ، اس کو کہتے ہیں ڈومین، یا آر کے فرسٹ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں یہاں پر جو آرڈر پیئر میں ہوتے ہیں اس کو لکھتے ہیں۔ یہاں پر سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ رینج بناتے ہیں، اور ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایک ہی بار لکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔